लखनऊ में लोहिया विश्वविद्यालय में एलएलबी की छात्रा की संदिग्ध मौत की वजह साफ नहीं। एलएलबी थर्ड ईयर की छात्रा थी अनिका। महिला डॉक्टर हत्याकांड पर लोगों का आक्रोश जारी है। कोलकाता की सड़कों पर एक बार फिर निकला हजारों लोगों का हुजूम। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ लोगों ने नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नाबालिग से रेप के मामले में बीजेपी का प्रोटेस्ट। जिला अस्पताल पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। 24 घंटे के अंदर 4 रेप और छेड़खानी की वारदात। बीजेपी ने बोला हमला। सीएम ममता से मांगा इस्तीफा। कोलकाता में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री, फिर भी बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। ममता सरकार में गुंडागर्दी, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। केरल के पलाक्कड़ में आरएसएस की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। कहा जनहितैषी और पारदर्शी है केंद्र की सरकार। सबका साथ सबका विश्वास सरकार का मूल मंत्र है। करप्शन के खिलाफ सरकार की नीतियां सख्त। वाराणसी में सीएम योगी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की और संबोधित भी किया। कहा कांग्रेस और एसपी ने देश को बांटने का काम किया। बीजेपी ने देश में एकता लाने पर जोर दिया। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में कई नेता पीडीपी में शामिल हुए हैं। इस दौरान बोली महबूबा मुफ्ती। कहा जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद है। हरियाणा में जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में रामकुमार गौतम, अनूप धानक और जोगीराम सिहाग ने थामा बीजेपी का दामन। हरियाणा के जिंद में सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया कि जीत का मंत्र। हरियाणा के चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की रैली। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि केजरीवाल के विकास कार्यों से पीएम मोदी करते हैं नफरत। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव। 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा में मतगणना की तारीखों में बदलाव पर बोले जयंत चौधरी। कहा यह राजनीतिक दल नहीं बल्कि चुनाव आयोग का फैसला है। इस फैसले का सभी को करना चाहिए सम्मान। लालू की पार्टी आरजेडी को छोड़ श्याम रजक फिर जेडीयू में वापसी कर चुके हैं। पिछले महीने 22 अगस्त को आरजेडी के महासचिव पद और पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था। जेडीयू में शामिल होने के बाद बोले श्याम रजक कुछ लोग मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्ता निभा रहा था। अब नीतीश कुमार के साथ काम करना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले महाविकास अघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे का हमला। का इस गलती की कोई माफी नहीं मिलेगी। पीएम ने जब माफी मांगी तो उनके चेहरे पर अहम था। नतमस्तक होना सिर्फ शब्दों में नहीं क्रिया में भी दिखना चाहिए। महाराष्ट्र में प्रतिमा गिरने पर सियासी घमासान जारी है। शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का प्रोटेस्ट हुआ। हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकाला गया। महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने भी खोला मोर्चा। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले पर राजनीति विपक्ष को ना करने की बीजेपी ने बात कही। महाविकास अघाड़ी के प्रोटेस्ट के जवाब में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का मार्च भी दिखाई दिया। नेताओं ने कहा कि जब पीएम मोदी खुद माफी मांग चुके हैं तो सियासत क्यों कर रहा है विपक्ष। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के झुग्गी बस्ती जन आक्रोश अभियान की शुरुआत। सभी सांसद विधायक झुग्गी बस्ती में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं उनकी समस्या। बीजेपी के जन आक्रोश अभियान पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। का झुग्गी बस्ती के लोगों को हो रही है बिजली बिल और पानी की समस्या। दिल्ली सरकार झुग्गी बस्ती के लोगों के साथ अनदेखी कर रही है। झुग्गियों में पानी की दिक्कत, बढ़ी हुई बिजली की दरें और गंदी नालियों की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। मालवीय नगर में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई सांसद बांसुरी स्वराज। जन आक्रोश अभियान के दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा 1 दशक तक सरकार में रहने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए काम नहीं किया।
केजरीवाल ने जनता से किया सिर्फ झूठा वादा। आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी का आज पूरे बिहार में प्रोटेस्ट। ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% रिजर्वेशन को अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग तेज।